बताइए। अलाव के बारे में क्या कैसी व्यवस्था है इस बार? जैसा कि आप जानते हैं कि दिसंबर का महीना अपने जी। अंतिम पड़ाव पे है और कल से हल्की बूंदाबांदी हुई थी, जिसके फलस्वरूप थोड़ा-सा जो है टेम्परेचर गिर गया है। तो जिसको दृष्टिगत रखते हुए नगर पालिका पहले से ही बहुत सारे प्रबंधन करती रही है, ख़ासकर ऐसे लोग जो शहर में आ रहे हैं और उनको रहने का कहीं ठिकाना नहीं है, बेघर हैं, या ऐसे रिक्शा, ऑटो वाले या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फुटपाथ पे टहलते रहते हैं। तो उनके लिए नगर पालिका द्वारा जो है 2 बहुत ही बेहतर रैन बसेरों की व्यवस्था की गई है। एक हमारा रैन बसेरा जो है वो स्टेशन रोड पे है, जिसमें महिला और पुरुष का अलग-अलग जो है, वहाँ कोई भी व्यक्ति जो स्टेशन पे आता है वो वहाँ रुक सकता है और वहाँ रज़ाई, गद्दा और पानी पीने की, चाय की सारी व्यवस्थाएँ नगर पालिका द्वारा की गई हैं। वहाँ पर एक अलाव की भी व्यवस्था नगर पालिका द्वारा की गई है। इसके अलावा एक हमारा स्थायी रैन बसेरा जो है वो रोडवेज गड्ढे के पीछे है, जो टोटल 80 बेड का है और इसके अलावा उसमें 6 हमारे कमरे स्वीट रूम भी हैं, जिसमें एक ही कमरे में लेट्रिन, बाथरूम, किचन सारी चीज़ें हैं। तो वहाँ पर भी ऐसा कोई राहगीर जो या तो किसी कंपनी में काम करता है, रहने की जगह नहीं है या आया हुआ है उसके पास रहने, वो भी वहाँ जाके जो है परमानेंट तरीके से रह सकता है। इसके अलावा हम लोग 21 स्थानों पे जो है वो अलाव की व्यवस्था कर रहे हैं, ताकि शाम के टाइम खासकर रिक्शे, ठेले वाले या और हमारे स्ट्रीट वेंडर हैं जिनको ज़रूरत रहती है, तो उनके लिए व्यवस्था की गई है और पूरी टीम को बाकायदा उसके इंस्पेक्शन के लिए और जलाने के लिए लगाया गया है, ताकि जो लकड़ी जा रही है वो यथोचित स्थान पे जा रही है कि नहीं जा रही है और वो अलाव जल रहा है कि नहीं जल रहा है। कल मेरे द्वारा रात में जो है जो नगर पालिका की एक काठ रोड पे स्थित एक अस्थायी गौशाला है, उसका भी हमने रात में निरीक्षण किया था। माननीय जिलाधिकारी महोदय का कहना है कि सामान्यतः शाम के टाइम केयर टेकर जो हैं गौशालाओं को छोड़ देते हैं, तो एक बार इंस्पेक्शन कर लिया जाए और देख लिया जाए कि उनके भूसे, चारे और ख़ासकर जो इस समय शीतलहरी चल रही है, तो उसके बचाव के लिए नगर पालिका द्वारा उस गौशाला में प्रबंध किए गए कि नहीं किए गए हैं, तो उसको लेके मेरे द्वारा इंस्पेक्शन किया गया था। गौशाला में जो व्यवस्थाएँ थी चाक चौबंद थी, दोनों केयर टेकर हमारे उपलब्ध थे। इसके अलावा गायों को बचाव के लिए वहाँ पे हम लोगों के द्वारा जो है वो त्रिपाल लगाया हुआ है, अंदर अलाव जल रहा है और थोड़ा-सा गौशाला को गर्म करने के लिए हीट के लिए सोडियम लाइटें भी लगाई गई। इसके अलावा भूसे चारे की सारी व्यवस्थाएँ हैं, तो चाहे वो निराश्रित पशु हों या यहाँ की आम जनता हो, सबके लिए बेहतर व्यवस्था, ताकि उनसे ठंड से बचाव हो सके। इसके अलावा हम लोग कंबल भी बाँटेंगे भी 1-2 दिन में, तो उसके लिए भी बाकायदा हमारा टेंडर हो चुका है, सप्लाई आ जाएगी तो टेंडर बाँटना तो कंबल भी बाँटने की कार्रवाई की जाएगी। तो नगर पालिका परिषद अमरोहा जहाँ तक जाड़े के बचाव का संदर्भ है, तो जो भौतिक और स्थानीय स्तर पे क्या व्यवस्थाएँ हैं और धरातल पर क्या उनकी स्थिति है, वस्तु स्थिति है, उससे हम लोग पूरी तरह परिचित हैं और प्रयास कर रहे हैं कि और बेहतर व्यवस्थाएँ जो है इस अमरोहा शहर को दी जा सके। धन्यवाद। ओके।